नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा में रहने वाले स्थानों की विस्तार में चर्चा करते हैं। उसका डिटेल एनालिसिस करने के साथ-साथ मानचित्र में भी उन स्थानों को हम देखते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं जापान की, यानी उत्तरी पूर्वी एशिया के भाग की। पिछले एपिसोड में जब हमने दक्षिणी चीन सागर की बात की थी, उसमें हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात विस्तार में की थी। अगर इन दोनों एपिसोड को आप मिला दें तो आप प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस प्रोग्राम को देखते वक्त आपको क्या करना है, तो एटलस साथ में लेके बैठना है और जगह की बात जिसमें मैं करूंगी उसको एक एक जगह को आपको क्या करना है, तो मार्क करते चलना है। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है? संस्कृति आईएएस लेकर आया है आपके लिए फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं इसमें शामिल होंगी। इसकी खास बात क्या है कि ये हाइब्रिड मोड में उपस्थित होगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध होगी। कब से शुरू हो रहा है? तो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा है। देखिए, आपके लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम यहाँ पर उपस्थित होगी। अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है जापान। हाल ही में 15वीं भारत जापान मंत्री स्तरीय रणनीतिक वार्ता के लिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भारत की 2 दिवसीय यात्रा की है, इसलिए जापान अब खबर में है। जापान कहाँ अवस्थित है? तो जापान जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी एशिया में अवस्थित है। इसके साथ साथ हम देखें तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के ये पश्चिम में पड़ता है। कंफ्यूज नहीं होना है, दुनिया जो है वो गोल है, उसको गोल की तरह से देखना है। तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया का पार्ट पड़ता है और प्रशांत महासागर की अगर हम पूर्व की बात करें तो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर बात करें हम यहाँ पे कौन कौन से सागर महत्वपूर्ण है, मैं फिर से कह रही हूँ एटलस ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी लोकेशन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम सागरों की बात करें कौन कौन से यहाँ पर सागर है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पड़ जाता है आपका बेरिंग सी, ठीक है। उसके नीचे अगर हम बात करें तो सखलीन प्रायद्वीप और कामचाटका प्रायद्वीप के बीच में पड़ जाता है ओखोटक सी। उसके नीचे अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में आपको दिख जाएगा कौन सा सी? तो सी ऑफ जापान दिख जाएगा। उसके नीचे हम बात करें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और किसके बीच में? चीन के बीच में आपको कौन सा सागर देखने को मिलेगा? तो येलो सी। और चाइना के आपको ईस्ट में कौन सा सागर देखने को मिलेगा? तो ईस्ट चाइना सी आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जमाने के लिए कहेगा तो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले आपका आता है बेरिंग सी, उसके नीचे आता है आपका ओखोटस सी, उसके नीचे आता है आपका जापान सी, उसके नीचे आता है येलो सी और उसके बाद क्या पड़ता है? तो ईस्ट चाइना सी का लोकेशन आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें हम स्ट्रेट्स की, स्टेट समझने से पहले हम जापान को समझ लेते हैं। जापान जो है वो द्वीपों से बना हुआ है और इन द्वीपों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला द्वीप है वो है होकाइडो आइलैंड। क्या कहा जाता है? तो होकाइडो आइलैंड है ये, ठीक है। उसके नीचे कौन सा आइलैंड है? तो ये जो है वो होंशु आइलैंड है। उसके नीचे अगर बात करें तो ये जो है वो आपका क्या है? क्यूशु है। और ये जो है छोटा सा हिस्सा पड़ रहा है, देखेंगे ध्यान से तो ये क्या पड़ रहा है? तो आपका शिकोकू है। अगर इसे भी हम नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा? तो होकाइडो मिलेगा, फिर होंशु मिलेगा, फिर शिकोकू मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? क्यूशु मिलेगा। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसको देखें तो सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो वो है आपका होंशु सबसे पहले, उसके बाद आता है होकाइडो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो क्यूशु,
और चौथे नंबर पे कौन आता है? तो शिकोकू, ये चौथा है। मतलब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होंशु है। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? शिकोकू है। तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में? जापान के बारे में। अगर हम बात करें स्टेट्स की यानी जल संधि की, जल संधि क्या करता है? दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है और दो भूभाग को अलग करता है। देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेट मौजूद हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो रशिया और सखलिन प्रायद्वीप के बीच में कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट है टाटा स्टेट, या इसे टाटारी स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें सखलिन प्रायद्वीप और होकाइडो के बीच में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सोया स्टेट मिल जाता है। अगर टाटा स्टेट की बात करें तो किन्हें किन्हें अलग कर रहा है? ये अलग करता है सखलिन को रशिया से, और किसे जोड़ता है? तो ओखोटस सी को किससे जोड़ देता है? तो जापान सी से जोड़ता हुआ नजर आता है। वहीं सोया स्टेट की बात करें तो किन दो भूभागों को ये अलग करता है? तो सखलिन प्रायद्वीप को अलग कर देता है, जापान के होकाइडो आइलैंड से अलग कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? रशिया और जापान को कौन सा स्टेट अलग कर रहा है? तो सोया स्टेट यहाँ पर अलग करता नजर आता है। और किसे किसे जोड़ता है? तो वापस जापान सी को किससे जोड़ देता है? तो ओखोटस सी से जोड़ता हुआ नजर आता है। आगे बात करें तो यहाँ पे आपको कौन सा स्टेट मिल जाएगा? होकाइडो और होंशु के बीच में। ये दोनों द्वीप किसके हैं? तो जापान की है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आपको देखने को मिलता है? तो आपको मिलता है सुगारू स्टेट देखने को मिलता है, जो किन्हें अलग करता है? तो होकाइडो को अलग करता है होंशु से, और किन दो वाटर बॉडी को जोड़ता है? सी ऑफ जापान को ये जोड़ देता है पैसिफिक ओशन से। ठीक है। आगे बढ़े और बात करें साउथ कोरिया का, यहाँ पे एक आइलैंड है जिसे कौन सा आइलैंड बोलते हैं? तो सुशीमा आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुशीमा आइलैंड कहा जाता है। ये सुशीमा और जापान के बीच में आपको स्टेट दिखाई देगा जिसका नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है कोरियन स्टेट, कोरियन जल संधि, या क्या कहा जाता है? तो सुशीमा जल संधि कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे हमने बात की थी ताइवान और चाइना के बीच में कौन सा है? तो फॉर्मोसा स्टेट है, जो ताइवान का ही पुराना नाम है। और इसके आगे का जो लोकेशन है वो आपको साउथ चाइना सी के जो एपिसोड है उसमें विस्तार से मिल जाएगा। देखिए, मैप तभी बेहतर होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और इस एपिसोड को अगर आप, इस प्रोग्राम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं लगातार, तो आपका बेसिक भी क्लियर होगा और साथ में आपका करंट में जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है वो भी एग्ज़ाम के लिहाज से पूरे होते हुए आपको नज़र आएंगे, और एग्ज़ाम आते आते तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो कौन कौन से स्टेट पढ़े हमने? टाटारी स्टेट पढ़ा, उसके बाद सोया स्टेट पढ़ा, उसके बाद सुगारू स्टेट पढ़ा, और उसके बाद सुशीमा यानी कोरियन स्टेट हमने पढ़ा। अगर हम जापान के प्रमुख शहरों की बात करें तो देख लेते हैं कौन कौन से शहर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होकाइडो के सपोरो की। सपोरो जो है होकाइडो की राजधानी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? होंशु की तरफ बढ़े तो आपको दिखाई देगा टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। जापान की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो जो ओसाका है वो जापान की क्या है? आर्थिक राजधानी है। होंशु द्वीप में ही हम बात करें अगर सेंडाई की, तो आपने सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या कहता है? तो 2030 तक आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर अवसंरचना के निर्माण की बात सेंडाई फ्रेमवर्क करता है। कब तक? 2030 तक का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। आगे बढ़ते अगर बात करें हम नगोया की, तो नगोया जो है वो जापान का डेट्रॉइट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। अब डेट्रॉइट कहाँ है? तो डेट्रॉइट जो है वो यूएसए के मिशिगन में अवस्थित है, जो किसके लिए फेमस है? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगर भारत की बात करें तो चेन्नई को क्या कहा जाता है? तो डेट्रॉइट भारत का कहा जाता है। आगे अगर बात करें किसकी? नगोया की ही, तो नगोया प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा। नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है? तो अनुवांशिक संसाधनों की पहुंच की बात करता है, और उसके उपयोग से जो लाभ होगा उसे साझाकरण की बात करता है नगोया प्रोटोकॉल। अगर हम आगे बढ़े और बात करें किसकी? क्योटो की बात करें तो क्योटो 11वीं शताब्दी में जापान की राजधानी थी, और बौद्ध केंद्र के लिए क्योटो जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। अगर बात करें हम
क्योटो कब अस्तित्व में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और 2005 में इसका क्रियान्वयन किया गया था। ये किसके अंतर्गत आता है, तो UNFCCC के अंतर्गत आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन की कटौती की प्रतिबद्धता की बात करता है। किसके उत्सर्जन को रोकने की बात करता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने की बात करता है। साथ ही ये बात करता है CBDR की, यानी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कौन करता है, तो क्योटो करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करें हम हिरोशिमा और नागासाकी की, तो हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने यहाँ पर परमाणु हमला किया था, इसलिए जो हिरोशिमा और नागासाकी है वो यहाँ पर फेमस है। एक चीज़ नोटिस करने लायक है, क्या है, जो आपको हिरोशिमा दिखेगा वो आपको होन्शु में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, होन्शु में दिखाई देगा। वहीं नागासाकी कहाँ दिखाई देगा, तो आपको क्यूशु में दिखाई देगा। तो ये गलती नहीं करनी है। हिरोशिमा कहाँ पर है, तो आपका होन्शु द्वीप में है, और नागासाकी कहाँ पर है, तो आपका क्यूशु द्वीप का पार्ट है। अगर आगे बात करें हम कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं। किनकी बात करनी है, दो द्वीप जो है यहाँ पर विवादित है, उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से द्वीप हैं विवादित, देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा कुरील द्वीप, ठीक है। कुरील आइलैंड आपको दिखाई देगा, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो रशिया के दक्षिण में अवस्थित है और जापान के उत्तर में अवस्थित है। इसलिए जापान इसे उत्तरी क्षेत्र कहता है, जबकि रशिया इसे क्या कहता है, कुरील आइलैंड कहता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से किसके अधिग्रहण में है, तो रशिया के पास है, जो विवादित है। आगे अगर बात करें, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेंकाकू आइलैंड। यहाँ पे ईस्ट चाइना सी में आपको सेंकाकू आइलैंड दिख जाएगा, जो किसके किसके बीच में विवादित है, तो जापान और चीन के बीच में विवाद का हिस्सा है, जो कहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी पर अवस्थित है। और अभी किसके पास है, तो जापान के पास है। याद रखिएगा, कुरील किसके पास है, तो रशिया के पास है, और जो सेंकाकू है वो किसके पास है, तो जापान के पास है। इसी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। यूपीएससी ने पूछा था, क्या प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसकी बात हमने एपिसोड 3 में भी, साउथ चाइना सी में भी की थी। वही लिखा है, पहले ही कथन में इसमें लिखा है, दूसरे ही कथन में इसमें लिखा था कि चीन और जापान के बीच पे पूर्वी चीन सागर में द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए, ये जो जल संधि की बात हमने की थी, स्टेट्स की बात की गई थी, उसका टेबल आपको दिया गया है। या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आज इतनी बात की हमने, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा बेरिंग सी, यहाँ पर पढ़ा ओखोटस सी, यहाँ पर पढ़ा जापान सी, यहाँ पर पढ़ा येलो सी, यहाँ पर पढ़ा ईस्ट चाइना सी। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। कौन कौन से स्टेट पढ़े हमने, तो सबसे पहले यहाँ पे टाटारी स्टेट पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सोया स्टेट पढ़ा। टाटारी स्टेट किसके किसके बीच में था, रशिया और सखलिन के बीच में था। और रशिया और जापान को कौन अलग कर रहा है, तो सोया स्टेट की बात की थी। होकाइडो और होन्शु के बीच किसकी बात की थी, तो सुगारू स्टेट की बात की थी। और साउथ कोरिया और किसके बीच में, जापान के बीच में कौन से स्टेट की बात की थी, तो हमने सुशीमा स्टेट की बात की थी, जिसे कोरियन स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने बात की यहाँ पर सेंकाकू आइलैंड की। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की किसकी, कुरील आइलैंड की। इसके साथ साथ हमने किसकी बात की, तो ओसाका की बात की, नगोया की बात की, क्योटो की बात की, टोक्यो की बात की, मतलब प्रमुख शहरों की बात की। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही खत्म करेंगे एक अभ्यास प्रश्न के साथ। अभ्यास प्रश्न आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, पहला कथन कह रहा है होन्शु जापान में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। किसकी बात की जा रही है, तो होन्शु की बात की जा रही है। अगर दूसरा कथन देखें तो सुशीमा जल संधि दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। कथन क्या है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन
सा सही है। ये आखिरी जो शब्द रहते हैं उसे ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि इसी में हम फंस जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या केवल 3। तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स पर देना है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की, किसकी बात की? तो हमने बात की जापान की, उत्तरी पूर्वी एशिया की बात की है। साउथ चाइना सी का अगर एपिसोड देखेंगे तो आपको पूरा एरिया वो कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? घर बैठ के प्रैक्टिस करना है और पढ़ते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जगह, कुछ नई खबर और कुछ नए तथ्यों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।